शेयर करते हैं। आप लोग किताब दिख रही है? किताब दिख रही है आप लोगों को? तो देखिए, हमने ये हुरूफुल हिजा पढ़े थे उस दिन। आज हम इंशाअल्लाह इसके आगे पढ़ेंगे। पहला सबक है ये हुरूफुल हिजा। मालूम है सबको, मैंने बताया था अलिफ से लेकर या तक, और ये 29 हुरूफ होते हैं। और कुछ हुरूफ इसमें ऐसे हैं जो एक जैसी आवाज वाले लगते हैं, लेकिन उनमें भी एक बारीक सा फर्क है, और जो कि हमें जिसका लिहाज रखना चाहिए और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अल्फाज थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ उनके मतलब भी बदल जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने अलिफ से लेके यहाँ तक इन हुरूफ के साथ क्या किया है कि कलिमात को लिखा है, अल्फाज को लिखा है। जैसे अलिफ से अल्लाह है, बा से बकरा है, ता से तौबा, सा से सवाब, जीन से जन्नत, और हा से हज, ख्वा से खशियत, दाल से दुआ, जाल से जिक्र, रौ से रजुल, जा से जैतून, सीन से सुन्नत, शीन से शजरा, स्वाद से सब्रुन, ज़ा से ज़ौ, ता से तिफ्ल, ज़ा से जुल्म, आइन से अब्द, गैन से गैस, बारिश को कहते हैं गालिबन, फा से फील, काफ से कमर, काफ छोटा काफ, किताब, लाम, लैल, मीम मस्जिद, नून नज्म, हा हिलाल, पहली तारीख के चांद को हिलाल कहते हैं। वजहुन, वाव से, और हमजा दे रखा है यहाँ पे, ऊपर नहीं दिया था इन्होंने, यहाँ दे दिया है। हमजा से अर्जुन, हमजा जब भी जुमले में शुरू में आता है, और सॉरी कलीमे में शुरू में आता है, तो वो अलिफ की तरह लिखा जाता है। उसको कभी अपनी असल सूरत में नहीं लिखा जाएगा, अलिफ की तरह लिखा जाएगा। और या से यौम, तो देखिए ये जो हरकत होती है ना, इनको वोवेल्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं ना, वोवेल्स के बिना आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को नहीं पढ़ सकते। यानी अगर आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को देखेंगे तो आपको वोवेल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो जो होते हैं ना, उनसे ही साउंड निकलता है। आ ओ और ऊ ई, ये सारे साउंड्स निकलते हैं। तो अरबी में जो वोवेल्स होते हैं वो ये होते हैं हरकत। जैसे कि फतहा है, फतहा कहते हैं जबर को। ये देखिए फतहा, बा के ऊपर फतहा है, तो ये आपको मालूम होगा, लेकिन ये थोड़ी सी इस्तिलाहात भी मालूम होना जरूरी है। बा के ऊपर क्या है? फतहा। फिर आगे की मिसाल में बा के नीचे क्या है? कसरा। जो बा के नीचे होगा, जो जो हरकत होगी उसे कसरा कहेंगे। और ये जो पेश है इसे जम्मा कहते हैं। ये ऊ की आवाज निकालेगा। फतहा से आ की आवाज निकलेगी, कसरा से ई की आवाज निकलेगी, और जम्मा से ऊ की आवाज निकलेगी। अच्छा, इसमें गलती क्या करते हैं हमारे लोग कुछ, कि फतहा में तो आ की आवाज निकालेंगे और कसरे में ई की जगह ए की आवाज निकालेंगे, जो कि अरब के यहाँ नहीं इस्तेमाल होती है। अरब के यहाँ जो हरकत है ना, वो मारूफ होती है। यानी या तो आ होगी, या ई की आवाज होगी, या ऊ की आवाज होगी। पेश में ऊ की जगह औ की आवाज निकालते हैं, औ। तो इससे बचना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है जहन में होनी चाहिए कि जब आप फतहा पढ़े तो आ की आवाज निकले, कसरा पढ़े तो ई की आवाज निकले, और जम्मा पढ़े तो ऊ की आवाज निकले। ठीक है, समझ आ रहा? ऐसे ही तनवीन, तनवीन का बहुत यूज है अरबी जबान में। यानी हर कलिमे के आखिर में, या अक्सर कलिमात के आखिर में नून पढ़ना। नून, इसे कहते हैं तनवीन। तो इसको लिखते कैसे हैं? दो जबर से लिखा जाएगा, यानी तनवीन मफ्तूहा यहाँ लिखा हुआ है, या फिर दो जेर से लिखा जाएगा, तनवीन मकसूरा,
यह दो पेश से लिखा जाएगा, तनवीन मजमूमा। जब ये लिखा जाए तो इसे पढ़ेंगे बन, इसे पढ़ेंगे बिन, इसे पढ़ेंगे बुन। तो नून पढ़ रहे हैं ना हम आखिर में, इसे तनवीन कहते हैं। ऐसे ही खड़ा जबर, खड़ा जबर, इससे थोड़ी आवाज को खींचते हैं, एक अलिफ के बराबर, बा। ऐसे ही खड़ी जेर, इसकी आवाज को भी खींचेंगे, बी। और ऐसे ही उल्टा पेश, इसकी भी आवाज को खींचते हैं, बू। तो इस तरीके से ये हरकत है। और ऐसे ही मद, मद कहते हैं जो ये दो या तीन अलिफ के बराबर खींचा जाता है, मद होता है वो। तो मद जैसे बा, ये मद हो गया, इसको खींचेंगे यहाँ पर। किसी भी अलिफ के ऊपर ऐसा निशान होगा तो उसे कहेंगे इस पे मद है, मद, यानी इसको खींच रहा है। मद का माना होता है खींचना, मद्दा या मुद्दू, ये आगे आपको समझ में आएगा। इसके माना खींचने के होते हैं। और ये तशदीद, ये जो दिख रहा है, ये जो हरकत दिख रही है, तशदीद होती है। इंग्लिश के डब्ल्यू जैसा लगता है देखने में, तो ये तशदीद होती है। तशदीद जो है ना, किसी भी हर्फ को दो बार पढ़ा जाए, पहली बार सुकून के साथ, सुकून भी आगे आ रहा है देखिए, दूसरे बाप पे सुकून है, सुकून मतलब उसको साइलेंट रखा जाए, उस पे जो है कोई हरकत ना पड़ी जाए, तो ये हो गया सुकून। जज्म भी कहते हैं इससे, ठीक है, सुकून। तो तशदीद ऐसा कलीमा है जिसको दो बार पढ़ते हैं, पहली बार सुकून के साथ, दूसरी बार हरकत के साथ। किसी भी तशदीद वाले लफ्ज को देख लीजिए, उसकी यही हालत होगी कि पहली बार सुकून के साथ पढ़ा जाएगा और दूसरी बार वो पढ़ा जाएगा हरकत के साथ। तो ये हो गया सुकून। अब देखिए कलीमा, कलीमे की तारीफ बता रहे हैं। कलीमे की तारीफ, बामाना मुफरद लफ्ज को कलीमा कहते हैं। नीचे भी दे रखा है इंग्लिश में, मीनिंगफुल इंडिविजुअल वर्ड इज कॉल्ड कलीमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग उर्दू नहीं भी जानते हैं उनको भी बात समझ में आएगी। और यहाँ पे रोमन इंग्लिश में भी लिख रखा है इन्होंने, मतलब उर्दू को ही लिख रखा है। कलीमे की तीन किस्में हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड। कलीमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो इस्म को कहते हैं नाउन, फ़ेल को कहते हैं वर्ब, और हर्फ को कहते हैं पार्टिकल, पार्टिकल। तो देखिए नाउन तो आपको इंग्लिश जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं किसी भी चीज के, जगह के, या किसी भी इंसान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन हो गया। ये वर्ब हो गया किसी भी काम को, यानी किसी भी लफ्ज से काम का मतलब समझ में आ रहा है कि इससे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ हरकत वजूद में आ रही है। तो ये हो गया वर्ब। इसको मैं और आगे बताऊंगा तफसील से, अभी वर्ब आ रहा है। हर्फ, हर्फ कहते हैं, यहाँ पे तो लिखा पार्टिकल, यानी ये प्रेपोजिशन भी हो सकती है, यानी ऐसी, ऐसा लफ्ज, ऐसा कलिमा जो या तो दो इसमों के दरमियान आए उनको जोड़ने के लिए, या इसम और फेल के दरमियान आए उनको जोड़कर एक जुमला बनाने के लिए, एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो यहाँ हर्फ का यूज होता है। यूजफुल फॉर टीचर, मतलब यहाँ इन्होंने एक नक्शा बना रखा है, अल कलिमातुल अरबिय्या, इस्म, फेल और हर्फ का दे रखा है इन्होंने कि इसम में जैसे इस्मुल इंसान, इस्मुल हैवान, इस्मुल मकान, इस्मुल शई, और फेल जैसे माजी, मुजारे, अम्र नहीं, ये सारे आगे आएंगे आपके लिए पढ़ने के लिए। तो देखिए इस्म आ गया। अब इस्म, इस्म की मिसाल दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज का नाम। तो ये इन्होंने चार मिसालें यहाँ दे रखी है, जैसे पर्सन, अल इंसान, एनिमल्स, अल हयावानात, अल हयावानात, प्लेस, अल मकान, थिंग्स, अल अशिया। तो देखिए चार चीजें दे रखी हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है ना, सब लोग सुन रहे हैं ना बराबर? हाँ, एक नॉलेज करते रहिएगा साथ साथ, जहाँ कुछ ना समझ आए पूछते भी रहिएगा।
तो देखिए इंसान की मिसालें जैसे मोहम्मद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, उमर, उस्मान, खदीजा, आयशा, फातिमा, आसिया, मरियम, ये सारी इसकी मिसालें हैं पर्सन के लिए। ऐसे ही इसने ज्वाइन किया है। एक मिनट, एडमिट कर, ठीक। तो देखिए जानवर की मिसालें जैसे अलजमल, अलफर्स, अलहिमार, अलहूत, अलफील, अलहैया, अलखिंजीर, अलकिरदा, अलमाज, अलबकरा। आगे इनके ट्रांसलेशन भी दिए हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ कैमल है, हॉर्स है, डोंकी है। सिर्फ ये मिसालें बताना जरूरी है यहाँ पे कि ये सारी आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें क्या होता है। मक्का तो ये होगी जगह की मिसाल है, जैसे मक्का, मक्का, मदीना, हैदराबाद, मिस्र, बगदाद, पाकिस्तान, अल हिंद, अल अरब, अताइफ, शाम। ऐसे ही चीजों की मिसाल कलम, किताब। देखिए आखिर में जो पेश आ रहे हैं ना दो, तो कलमुन पढ़ेंगे इससे, कलमुन, किताबुन, वरकुन, जौरबुन, कौकबुन, कलंसुवतुन, लहमुन, सरीरुन, सिक्कीनुन, मिसवाकुन। तो ये है तनवीन। क्या बता रहे हैं, मजीद अस्मा के लिए वोकैबुलरी बुक को मुलाहिजा फरमाए, यानी और अस्मा आपको मिल जाएंगे डिक्शनरी में। तारीफ, इसम वो कलीमा है जो किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज का नाम बताए और उसमें तनवीन तीनों जमाने माजी, हाल और मुस्तकबिल ना पाए जाए। यानी इसम उसे कहते हैं, नाउन इसे कहते हैं जिसमें कोई भी टेंस ना हो। नीचे इंग्लिश में भी दे रखा है, कोई टेंस ना हो। टेंस माने जमाना ना हो। यानी आपको इसम, कोई भी कलीमा है जो इसम है, उसको जब भी आप पढ़ेंगे उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। मिसाल के तौर पे ये है मरियम, तो लफ्ज मरियम का ट्रांसलेशन करेंगे, किसी का नाम है, या फिर आप कहेंगे बकरा, ये गाय को कहते हैं, काव। तो बकरा से आपको नहीं पता चलेगा किस जमाने की बात हो रही है, किस टेंस की बात हो रही है, क्या पास्ट की बात है, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो उसमें कोई जमाना ही नहीं है। तो पता चलेगा कि हाँ ये नाउन नाउन ही है, ये कोई वर्ब नहीं है, ना ही ये कोई पार्टिकल है, कोई हर्फ है। तो इससे पता चलेगा कि हाँ ये इसम है, क्यों, इसमें कोई जमाना नहीं है। ठीक है, हर्फ की मिसाल ऐसी है कि आप इसम से भी उसको मुमताज कर लेंगे। देखिए फेल की मिसाल दे रहे हैं। अब ये फेल क्या होता है, फेल की मिसाल है जैसे अकला। अकला का मतलब होता है, यहाँ इन्होंने इसकी थोड़ी सी टेबल दे रखी है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। अकला, याकिलु, अकलन, आकिलुन, यकिल, ताकिल। ये माजी होता है, मुजारे, ये मसदर होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। इसमें फाइल, ये फेल अम्र, फेल नहीं। ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, और ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया इम्पेरेटिव, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव, यानी किसी को हुक्म देना। तो ये भी उसी में आता है, वर्ब में। वर्ब में ही होता है कि हम किसी को हुक्म देते हैं, किसी जमाने में ही देते हैं। तो अकला का मतलब होता है समझा, यानी अंडरस्टूड। ये पास्ट की बात हो रही है। बासा, बासा का मतलब होता है भेजा, सेंट। ये सब पास्ट है। बऊदा, दूर किया, मूव्ड। ज़करा, जिक्र किया, रिमेम्बर्ड। ज़हबा, गया, वेंट। फसका, रेबेल्ड, और ट्रांसग्रेस्ड, नाफरमानी किया या नाफरमानी की। गफरा, माफ किया, फॉरगिवन। गलबा, गालिब हुआ, ओवर पावर्ड। तो देखिए फेल की मिसाल दे रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। फेल वो कलिमा है जो किसी काम के होने या करने को बताए। इसमें तीनों जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाए। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन एनी टेंसेस। देखिए कोई भी कलिमा जो किसी काम को बताए, यानी जिससे एक्शन आपको पता चल रहा हो कि हाँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है, किसी काम को अंजाम दिया जा रहा है,
और उसमें ज़माना भी हो, यानी उसमें टेंस भी हो, यानी उसको पढ़ के आपको पता चल जाए कि हाँ, कब की बात हो रही है। जैसे गलबा, तो गालिब हुआ, तो पता चला गालिब हो नहीं रहा है या होने नहीं वाला, हो चुका है गालिब। तो गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो इससे पता चलेगा हाँ, ये वर्ब है। तो आपको इस्म की और फ़ेल की मिसालें समझ में आई सभी को, जो भी क्लास में है अभी? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है आपको? कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ पहले पढ़ रखी हो और वाक़फ़ियत हो पहले से, या किसी के लिए नई हो? नई किस-किस के लिए, मतलब पहली बार कौन पढ़ रहा है अरबी ग्रामर? कोई है ऐसे? कोई बोल नहीं है क्या? अच्छा, हाँ, खड़ा किया जी, बताइए यासिर भाई। अच्छा, आप पहली बार पढ़ रहे हैं? अच्छा, अच्छा, चलिए बेहतर। तो देखिए, तसरीफ़ फ़ेल माज़ी वल मुज़ारे, इन्होंने पास्ट टेंस की और प्रेजेंट टेंस की टेबल दे रखी है, टेबल। देखिए अरबी ज़बान में क्या होता है ना, जो वर्ब होता है ना, उसी के साथ उसका सब्जेक्ट भी होता है कभी-कभार और ऑब्जेक्ट भी होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इन्होंने मिसालें दे रखी हैं। यानी वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी जुड़ा है। यानी वर्ब जो है, जब हम वर्ब को लिखेंगे, इस फ़ेल को लिखेंगे, तो ये पूरा जुमला बन चुका होगा, क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट होगा इसका। और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट की ही मदद से पूरे हो जाते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कोई बात होती है, ठीक है? सब्जेक्ट यानी जो काम को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है? जैसे कि फ़अला, उसने किया, तो काम को करने वाला कौन है? वो थर्ड पर्सन मेल है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ऊपर देखिए थर्ड पर्सन मेल, यहाँ ऊपर हेडिंग में बता रहे हैं थर्ड पर्सन मेल, और उर्दू में कहेंगे इसे गायब मुज़क्कर। तो ये क्या है? इसने काम किया, थर्ड पर्सन मेल, तो ये है इसका सब्जेक्ट। और यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है पूरा। ही डिड, ही डिड, उसने किया, ही डिड। उसके बाद इसी में अगर हम लाम के बाद अलिफ को जोड़ दें, अलिफ को, तो ये दो लोगों के लिए हो जाएगा, दो लोगों के लिए। अलिफ, अलिफ जोड़ा जाता है अरबी ज़बान में दो को बताने के लिए बहुत सारी जगहों में। तो आपको ये थोड़ा-सा चेंजेस को ज़हन में रखना होगा कि इसमें चेंजेस कैसे-कैसे हो रहे हैं, और इसी को, ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर जितने वर्ब हैं वो सारे आएँगे। पास्ट के जितने भी वर्ब होंगे ना, इसी स्ट्रक्चर पे आएँगे, जो टेबल दे रखी है ना ऊपर से नीचे तक। इसमें 14 लफ्ज़ है, 14। अगर हम गिनेंगे, देखिए 3 ये, 3, 3 ये 6, 9, 12 और ये 2 14। ये हो गए पास्ट के लिए। सारा जितना भी पास्ट है, पास्ट के जितने भी वर्ड्स हैं, जिनका मीनिंग पास्ट में होगा, जितने भी वर्ब्स हैं, वो सारे इसी स्ट्रक्चर पर आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमें याद करना है, ठीक है? फा है, आइन है, लाम है, फा है, आइन है, लाम है। ये हो गया हमारा पैमाना जिसे कहते हैं, इसे कहेंगे स्ट्रक्चर, यानी सांचा जिसे कहते हैं। तो फा की जगह कोई और हर्फ आ सकता है, ठीक है? आइन की जगह कोई और हर्फ आ सकता है, लाम की जगह कोई और हर्फ आ सकता है, लेकिन ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। मतलब फा होगा, आइन होगा, लाम होगा, इनकी जगह हुरूफ को तब्दील भी कर सकते हैं। यानी फा की जगह किसी और हर्फ को ले आए, आइन की जगह किसी और हर्फ को ले आए, और लाम की जगह किसी और हर्फ को ले आए। मिसाल के तौर पर ऊपर जो हमने पढ़ा है, जैसे गफारा, तो फा की जगह गाइन आ गया, आइन की जगह फा आ गया, और लाम की जगह रा आ गया। तो ये उसी स्ट्रक्चर पर है जो हमने नीचे पढ़ा था। जैसे हमने फाला की जो है ये टेबल देखी ना, इसे कहते हैं उर्दू में गर्दान, गर्दान, क्योंकि इसमें ना लफ्ज क्या है, धीरे धीरे तब्दील होते हैं, गर्दिश करते हैं, इसलिए इन्हें गर्दान कहते हैं।
और इन्हें टेबल कहते हैं। उर्दू अरबी में इन्हें कहते हैं तसरीफ, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे गर्दिश करते हैं, तो तसरीफ कहते हैं अरबी में इन्हें। और देख लेते हैं हम कैसे है ये। अभी यहाँ देखिए तीन जो ये कलिमात दे रखे हैं ना, ये मेल की बात चल रही है, मेल की। थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं कि मैं और आप बात कर रहे हैं, और हम जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकंड हो गए, और हम दोनों जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, यानी जो उस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे बात नहीं कर रहे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जिससे हम बात नहीं कर रहे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जो काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक। तो देखिए फाला, ही डिड, उसने किया, यानी उस एक शख्स की बात हो रही है जो कि मेल है, यानी वो मुजक्कर है, मेल है, मैस्कुलिन है। फाला, अलिफ बढ़ा दिया हमने आगे, तो ये हो गया उन दोनों ने किया। दे बोथ डिड, यानी अब दो लोगों की बात चल रही है, दो मेल ने किया, दो। अरबी जबान में एक के बाद दो आता है, उसके बाद आता है प्लूरल। यानी और जबानों में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, एक या एक से ज्यादा, एक वचन या बहुवचन, अगर कोई हिंदी जानता हो तो, यानी एक और उसके बाद उसकी जमा। लेकिन अरबी जबान में ऐसा नहीं है, अरबी जबान में एक, फिर दो के लिए अलग लफ्ज आते हैं, दो के लिए सिर्फ, और दो से ज्यादा को फिर जो है वो जमा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो के लिए लफ्ज आ रहा है, फाला, दे बोथ डिड, उन दोनों ने किया। किसी ने ज्वाइन किया है, एडमिट करते हैं, ठीक। तो देखिए फाला, दे बोथ डिड, ऐसे ही फालू, दे ऑल डिड, उन सब ने किया। तो ये किया क्यों क्यों कह रहा हूं मैं, ये फाला का ट्रांसलेशन कर रहा हूं। यहाँ पे गफरा भी आ सकता है, फसका भी आ सकता है। अगर फसका हम करेंगे तो फाला की जगह फसका आ जाएगा, ठीक है, और उसके ट्रांसलेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे फसका का क्या मतलब है, नाफरमानी की, तो फसका का तर्जुमा हो जाएगा इसी पैटर्न पे, उसने नाफरमानी की, ठीक है। फसका, उन दोनों ने नाफरमानी की, फसकू, उन सब ने नाफरमानी की। तो समझ रहे होंगे कि ये साचा है, इस पे जो है और भी वर्ब्स आ सकते हैं। ऐसे ही फालत, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन फीमेल की बात हो रही है। फालत, उसने किया, शी डिड, फालता, उन दोनों ने किया, दे बोथ डिड, यहाँ पे की मुअन्नस की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद फालना, दे ऑल डिड, उन सब ने किया, उन सब औरतों ने किया। तो थर्ड पर्सन चला गया यहाँ पे। अब आएगी सेकंड पर्सन मेल की बात, यानी सामने जो है जिससे बात कर रहे हैं। फालता, आपने किया या तुमने किया, तुमने से ये पता चल जाएगा कि सिंगुलर की बात चल रही है। फाल तुमा, तुम दोनों ने किया। फाल तुम सब ने किया। ऐसे ही फेमिनिन की बात, फीमेल की बात, फालती, तुम एक औरत ने किया या तुमने किया, औरत है यहाँ से मुराद इस लफ्ज से। फालती, यानी फाला में नाम को हमने कर दिया साइलेंट और ता बढ़ा दिया आगे और उसके नीचे देर दे दिया, तो ये हो गया सेकंड पर्सन फीमेल हो गया ये, ठीक है। फालतुमा, यू बोथ डिड, फालतुन्ना, यू ऑल डिड। अब आगे फर्स्ट पर्सन की बात, यानी जो खुद बात कर रहा है उसकी बात। फालतू, आई डिड, फालना, वी डिड। तो देखिए ये होगी टेबल। ऐसे ही मुजारे की है, यानी प्रेजेंट की, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। तस्रीफ फ़िल मुजारे इसमें इस तरीके से होगी, यफालू, यफालानी, यफालूना, ये तीन हो गए थर्ड पर्सन मेल के लिए।
तफ़ालु, तफ़ालानी, यफ़अलना ये थर्ड पर्सन फीमेल के लिए। सेकंड पर्सन के लिए तफ़ालु, तफ़ालानी, तफ़ालूना। और सेकंड पर्सन फीमेल के लिए तफ़ालीना, तफ़लानी, तफ़ालना। और फिर फर्स्ट पर्सन के लिए अफलू नफलू। तो ये अभी इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये टेबल याद करनी है फिलहाल के लिए। टेबल याद करनी है आपको, बाकी का काम जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें आता रहेगा, बस ये टेबल याद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, फाला की जगह हम कुछ भी ला सकते हैं जो कि ऊपर आ चुके हैं, ये से ये इनमें से कोई भी ला सकते हैं, ये सारे पास्ट के हैं। ठीक है, अकला आ जाएगा, बास आ जाएगा। और इसकी पूरी टेबल 14 अल्फाज के साथ पूरी टेबल बन जाएगी उन तब्दीलियों के साथ जो इसमें दे रखी है। जैसे यहाँ अलिफ है, यहाँ वाव है, देखिए आखिर में वाव बढ़ गया है, यहाँ पे ता जोड़ दी है, या ता और अलिफ जोड़ दिया है, या नून जोड़ दिया है, यहाँ पे ता जबर है, ये तुमा जोड़ दिया है, तुम जोड़ दिया है। ऐसे ही जो जो तब्दीलियां हो रही ना आखिर में, इन सब तब्दीलियों के साथ इनको हम चेंज करते रहेंगे। जो भी फाइल नाम में से है इनको चेंज करते रहेंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, जो भी बिल्कुल शुरू से इसको पढ़ रहे हैं, जो जिनकी ये पहली क्लास है ग्रामर की, उनको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो देखिए आगे तसरीफ फ़िल अम्र है। फ़िल अम्र मैंने बताया था किसे कहते हैं, किसी को हुक्म देना किसी काम का। तो उसमें भी क्या होता है ना, टेंस होता है। ठीक है, मैंने हुक्म दिया कि मस्जिद जाओ। ठीक है, तो मस्जिद जाओ, तो मैंने जब हुक्म दिया तो किस जमाने की बात हो रही है, मौजूदा जमाने की बात हो रही है कि जाओ मस्जिद जाओ, अभी जाओ। तो ये मौजूदा जमाने की बात हो रही है, तो ये फ़िल अम्र होता है। और फ़िल अम्र हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगा, यानी कोई भी शख्स जो खुद बात कर रहा है, जब वो दूसरे से बोलेगा तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, और वो खुद बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। जो भी कन्वर्सेशन करेगा, वो जिससे कर रहा है तो वो खुद फर्स्ट पर्सन होगा, और जिससे वो कर रहा है कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहा है, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और जिसके बारे में बात करेगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसको बहुत गौर से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। अगर इसको नहीं समझा तो फाउंडेशन नहीं बनेगी, और फिर आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। अगर अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछे, फाउंडेशन को मजबूत रखें, ताकि आगे जब हम चले ना ग्रामर में, तो हमें सारी चीजें क्लियर होती चली जाए और हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आज के लिए काफी हो गया है तो हम यहीं पर इसे खत्म कर देते हैं। आपको टेबल याद करनी है, किताब आपको दे दी है मैंने, ये दोनों टेबल आपको याद करनी है। इसको अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार पढ़ दूं अच्छे से, तो मैं इसको मुजारे की गर्दान को, इस टेबल को भी पढ़ सकता हूँ, या फिर आप वैसे ही याद कर लीजिए तो वैसे ही याद कर लीजिए, बताइए। तो आज की क्लास को यही मुकम्मल करते हैं, बेहतर है। अच्छा, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ चीजें याद करने की है, जैसा वोकेबलरी हो गई, और ये कुछ ग्रामर के रूल्स हो गए, या ग्रामर की चीजें हो गई कुछ, वो आपको याद करनी रहेगी। उसमें आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आपका फायदा होगा उसमें। मैं ये नहीं कहता कल याद कर लें, लेकिन आप याद जरूर करेंगे और करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे, है ना। तो जहन बनाना है आपको कि हाँ हमें याद करना है, कोई भी चीज अगर टीचर दे रहे हैं तो हमें याद करनी पड़ेगी। क्योंकि लैंग्वेज सीखने का मतलब ही है आपको याद करना शुरू कर देना है, आपको याद करना है, चाहे वोकेबलरी हो जाए चाहे ग्रामर के रूल्स हो जाए। ठीक है, तो यहीं पे हम क्लास को हमारी मुकम्मल करते हैं, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिर हम क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।